भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह क्लियर कर दिया है कि भारत अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 को खरीदने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है। जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट यह कह रहे थे कि भारत को F-35 या Su-57 में से किसी एक फाइटर प्लेन को जल्द से जल्द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके भारतीय सेना में शामिल करना चाहिए। फिलहाल तो डिफेंस सेक्रेटरी के इस बयान के बाद उनके बातों पर विराम लग गया है। दरअसल बात यह है कि F-35 और Su-57 भारत के अभी के सिचुएशन के हिसाब से फिट नहीं बैठता है, तो वही भारत अपना खुद का AMCA भी तैयार कर रहा है। पहले हम बात करते हैं F-35 के बारे में। तो F-35 फिफ्थ जनरेशन का एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जिसने युद्ध के मैदान में अपने आप को साबित भी किया है, चाहे वह सीरिया हो, लीबिया हो, इराक हो या अभी इजराइल और ईरान के युद्ध में भी F-35 ईरान पर कहर बनकर टूट रहा है। ईरान के पास कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो F-35 को डिटेक्ट कर सके। आप यह भी कह सकते हैं कि F-35 अभी ईरान के आसमान पर राज कर रहा। एक तो F-35 का प्राइस ज्यादा है और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि अमेरिका ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है और ना ही सोर्स कोड के लिए तैयार है, जिसका मतलब यह हुआ कि हम F-35 खरीदने के बाद उसमें अपने यहाँ किसी भी तरह का कोई मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते हैं और इसका कंट्रोलिंग पावर भी अमेरिका के हाथ में ही रहता है और अमेरिका चाहता भी यही है कि भारत इसे हमारी शर्तों पर खरीदे। दूसरी तरफ रशिया का Su-57 रशिया के मुताबिक यह फाइटर प्लेन भी फिफ्थ जनरेशन कैपेबिलिटी से लैस है और रशिया ऐसा दावा भी करता है कि यह किसी भी मायने में अमेरिका के F-35 से कम नहीं है। रशिया इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड शेयर और यहाँ तक कि रशिया Su-57 का प्रोडक्शन इंडिया में ही करना चाहता है। लेकिन Su-57 को लेकर यह बात है कि इसका अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला है। कुछ डिफेंस सोर्सेज यह भी बताते हैं इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी कम है, जिससे यह रडार के पकड़ में भी आ सकता है और रसिया इसमें अपना पुराना इंजन ही यूज कर रहा है। भारत हर तरह से सोच समझकर यह डिसीजन लिया है कि दूसरे से खरीदने से अच्छा है कि हम अपना पूरा ध्यान और पैसा अपने घरेलू फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इमका पर ही लगाएं। और जिस तरह से इमका पर अभी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, उससे तो यही लगता है कि भारत 2028 तक इमका का पहला फ्लाइट टेस्ट भी कर लेगा। भारत सरकार अभी इमका पर पूरा जोर दे रही है। हो सकता है आपको इमका 2027 में ही फ्लाई करता हुआ दिखेगा। अभी हमारे पास राफेल Su-30 MKI और तेजस की तिकड़ी है जो किसी भी परिस्थिति में भारत के दुश्मन को जवाब देने में सक्षम है। दोस्तों, F-35 या Su-57 लेना शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन इनका एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और भारत का भविष्य है, जिससे भारत भविष्य में अपने सिक्स जनरेशन प्रोग्राम को भी आगे बढ़ा सकता है। आपको क्या लगता है? क्या इंडिया का फैसला सही है? क्या इनका F-35 और Su-57 का सही जवाब है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डिफेंस से रिलेटेड वीडियोज अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।